हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। देखो, आज के लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। आप क्या बताने वाले हैं? देखिए, इसमें 3 पॉइंट हम आपको बताने वाले हैं। एक तो स्प्रिंग पेंडुलम, ओके। दूसरा कॉम्बिनेशंस ऑफ स्प्रिंग, कि स्प्रिंग को हम लोग कॉम्बिनेशंस कैसे करते हैं। एक से ज़्यादा स्प्रिंग अगर हमारे सीरीज पैरेलल में हो तो उसको हम लोग किस तरीके से ऐड करते हैं, कैसे उसका स्प्रिंग कांस्टेंट हम लोग इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकालते हैं। और तीसरा हम बताने वाले हैं आपको कटिंग ऑफ स्प्रिंग, और इसके बाद सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस, ओके। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, तो आप लोग इस पर ध्यान दें, ओके। चलो देखो, शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्प्रिंग पेंडुलम। तो स्प्रिंग पेंडुलम हम लोग कैसे तैयार करते हैं। स्प्रिंग को हम लोग ऐसे भी यूज कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल इस तरीके से, और यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे, ब्लॉक, और इसको डिस्प्लेस करके छोड़ दें तो ये ऑसिलेट यहाँ पे करेगा, ओके। दूसरा देखो, हम लोग इस तरीके से इसको बनाते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग एक स्प्रिंग ले लें, ऐसे स्प्रिंग ले लें, ओके। ये स्प्रिंग है, ओके। तो ध्यान देना कि हम लोग अकॉर्डिंग टू 12 स्टैंडर्ड सिलेबस कैसा स्प्रिंग हम लोग यूज करते हैं, आइडियल स्प्रिंग यूज करते हैं। आइडियल स्प्रिंग का मीन्स क्या होता है, जैसे कोई पूछ के बताओ ये आइडियल स्प्रिंग क्या होता है, तो आइडियल स्प्रिंग क्या बताएंगे, ओके। तो आइडियल स्प्रिंग का मीन्स रहता है यहाँ पर आइडियल स्प्रिंग मीन्स मासलेस, कैसा मासलेस स्प्रिंग। तो मासलेस मतलब स्प्रिंग का मास हम लोग कंसीडर मतलब यूज नहीं करते हैं। सीधा सीधा ब्लॉक जैसे हम लोगों ने किया तो स्प्रिंग की तो प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ओके। बट मास हम लोग खाली किसका यूज करते हैं, ओनली ब्लॉक का, ठीक। ब्लॉक का मास हम लोग यूज करते हैं, स्प्रिंग का मास हम लोग यूज नहीं करते, सिर्फ आइडियल स्प्रिंग। तो देखिए यहाँ पे जैसे हॉरिजॉन्टल, मान लो हॉरिजॉन्टल हमने ले लिया, तो अगर स्प्रिंग का मास है तो किधर आ जाएगा, परपेंडिकुलर ऑफ दिस मोशन तो होगा इसका हॉरिजॉन्टल, मास किधर आ जाएगा, डाउनवर्ड, तो इसका तो कोई मास इफेक्ट होगा नहीं उस पर। तो ये तो वैसे मासलेस का बिहेवियर करेगा अलोंग द मोशन। बट प्रॉब्लम फंसती है कि उसकी जब कोई स्प्रिंग हमारा वर्टिकल है तब उसको हम लोग मासलेस कैसे बनाएं। तो क्या करते हैं, पहले हम लोग देखिए स्प्रिंग पेंडुलम बनाने से पहले ये स्प्रिंग को हम लोग वर्टिकल हैंग करके खाली स्प्रिंग को हैंग करके छोड़ देते हैं। ऐसे थोड़ा बहुत नहीं छोड़ते, 6 आवर 8 आवर, या शाम को हैंग करके छोड़ दो, सुबह जा करके हम लोग उस पर इतना एक्सपेरिमेंट करें, हैंग करके छोड़ देते हैं। तो क्या होता है, उसमें जितना एक्सटेंशन सेल्फ वेट होना होता है, ऑन वेट सेल्फ वेट जितना एक्सटेंशन होना होता है उतना हो जाता है, तो मास इफेक्ट इस पर खत्म हो जाता है। इसके बाद हम लोग स्प्रिंग का यूज करते हैं। तो पहले तो हम लोगों ने इसको वर्टिकल हैंग करके छोड़ दिया, ओके। तो सेल्फ का एक्सटेंशन हो चुका। इसके बाद हम लोग इसमें ब्लॉक हैंग करते हैं। इसके बाद हम लोग इसमें ब्लॉक हैंग करेंगे। जैसे हम ब्लॉक हैंग करेंगे ये, तो इसकी नेचुरल लेंथ तो ये थी, मान लो कितना एक्सटेंशन होता है यहाँ पे x नॉट। तो जैसे हम लोग इसमें ब्लॉक हैंग करेंगे तो क्या ये ऑसिलेट करेगा, नहीं करेगा। अरे मान लो भाई, नहीं मानो प्रैक्टिकल कर लो। जैसे हम लोग ब्लॉक हैंग करेंगे उसमें तो क्या होगा, उसमें एक्सटेंशन होगा, सम एक्सटेंशन के बाद वो रुक जाएगा। तो वो कंडीशन हमारी क्या बनेगी, ब्लॉक की इक्विलिब्रियम पोजीशन, वो कंडीशन हमारी इक्विलिब्रियम, क्योंकि इसमें नीचे की तरफ क्या लग गया बोलो mg, और ऊपर की तरफ क्या लगेगा यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स। तो सबसे पहले हम लोग स्प्रिंग फोर्स जानेंगे। स्प्रिंग फोर्स किस तरीके से लिखते हैं हम लोग बच्चों, यहाँ पे F इक्वल टू माइनस KF, कि यहाँ क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, ओके। और इसके हिसाब से इसका क्या यूनिट बन जाएगा, देखिए यहाँ से न्यूटन अपॉन मीटर। और ये माइनस साइन क्या शो करता है, नॉट मैग्नीट्यूड, खाली क्या बताता है कि जो डायरेक्शंस ऑफ फोर्सेस है वो हमारी कैसी रहती है। अगर हम लोग उसको एक्सटेंड करेंगे तो उसके अपोजिट, कंप्रेस करेंगे तो उसके अपोजिट, ओके। तो एक्सटेंशन और कंप्रेशन जो है, ठीक है ना, वो हमारा जो जैसे मैंने फोर्स लगाया तो उसके अपोजिट में जाता है। कंप्रेस करेंगे तो फोर्स किधर लगेगा, बाहर की तरफ,
क्लियर बेटा ना। तो खाली डायरेक्शन शो करता है, मैग्नीट्यूड आप kx लिख सकते हैं। ओके, तो ये तो इसकी हो गई इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो अगर एट इक्विलिब्रियम बात की जाए तो यहाँ पर सीधा सीधा स्प्रिंग फोर्स क्या लिखोगे बोलो बेटा कि एच नॉट और ये किसको बैलेंस कर जाएगा एम जी को, तो एच नॉट इक्वल टू एम जी बाई ए, ये वैल्यू आ जाएगी। ये एट इक्विलिब्रियम, यहाँ पे ऑसिलेशंस नहीं होगा, यहाँ पे ऑसिलेशंस नहीं होगा। ओके, इसके बाद जब इसकी इक्विलिब्रियम, यही इक्विलिब्रियम हमारी इसकी क्या बन जाती है मीन पोजीशन। जब हम लोग इसको डिस्टर्ब करेंगे, जब हम लोग इसको डिस्टर्ब करेंगे, मालूम हमने कितना इसको एडिशनल एक्सटेंशन दे दिया x। तो अब ये जो एडिशनल फोर्स देखो, ये तो mg अब बैलेंस हो चुका, ठीक, नेट फोर्स इस पे क्या आ रहा है बोलो 0। ओके, अब जब हम इसको एक्सपेंड करें या कंप्रेस करें इक्विलिब्रियम पोजीशन से, हमने कितना एक्सटेंशन किया x, अब इसको रिलीज कर दो, जो ये एडिशनल स्प्रिंग फोर्स यहाँ पर आएगा, दिस इज कन्वर्टेड द रिस्टोरिंग फोर्स, ये रिस्टोरिंग फोर्स बनेगा। तब जाके ऑसिलेशन करना स्टार्ट करेगा, ये मेन पोजीशन हो जाएगी, ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशन हो जाएंगे, तो यहाँ पर ऑसिलेशन करना स्टार्ट करेगा। इस तरीके से स्प्रिंग पेंडुलम हमारा तैयार होता है, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन डिस्टर्ब करने के बाद ही उसमें ऑसिलेशन स्टार्ट होता है। तो बस बेटा अब बना इसमें, तो रिस्टोरिंग फोर्स हमारे पास क्या बन जाएगा, देखिए रिस्टोरिंग फोर्स एडिशनल स्प्रिंग फोर्स। ओके, यहाँ क्या लिखेंगे एम, यहाँ से के एक्स, तो ए इक्वल टू आ जाएगा के बाई एम इंटू एक्स। ये हमारे पास क्या बन गया एक्सेलरेशन ऑफ ऑसिलेशन, कैसे लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर एक्स, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू पूछे तो सीधा सीधा क्या लिखोगे के बाई एम, फ्रिक्वेंसी पूछे या टाइम पीरियड पूछे, तो टाइम पीरियड इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से बोलो 2 पाई रूट एम बाई ए, ये टाइम पीरियड हो रहा है। मीन जो टाइम पीरियड है वो किस पे डिपेंड करता है, आई मीन ब्लॉक पे, किस पे डिपेंड करता है बोलो के पे, स्प्रिंग कांस्टेंट पे, किस पे डिपेंडेंट रहता है ग्रेविटी पे। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, तो हम लोग कैसा स्प्रिंग यूज करते हैं बोलो मासलेस। ओके, आइडियल स्प्रिंग। अगर कभी ऐसे बोले एक, अगर मान लो कभी बोल दे एक मास ऑफ स्प्रिंग, अगर स्प्रिंग का मास कंसीडर ही कर दें प्रॉब्लम में एम, ये कंसीडर कर दें, तब अगर हम लोग इसका पेंडुलम देखें तब टाइम पीरियड का क्या फार्मूला बनेगा, हम लोग कैसे स्प्रिंग मास को एडजस्ट करेंगे, ठीक, वैसे सिलेबस में नहीं है। ओके, बट प्रॉब्लम तो हमको मिल ही जाएगी करने के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी बुक में। तब टाइम पीरियड हम लिखते समय क्या करेंगे, देखो सेम फार्मूला, बट जो मास ऑफ ब्लॉक है इसमें थर्ड मास ऑफ स्प्रिंग ऐड कर देना और डिवाइडेड बाई के, तब गिवन होता है। इसका भी डेरिवेशन है लेकिन हमको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ओके बेटा, तो इस तरीके से हम लोग स्प्रिंग पेंडुलम के फार्मूला को देखते हैं। ओके, सिंपल फार्मूला है, किस पे डिपेंड नहीं करता है ग्रेविटी पे, तो ग्रेविटी के जो वायलेशन ऑफ ग्रेविटी है उसका इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके, तो इसीलिए देखो जो क्लॉक वगैरह बनाई जा रही है, पहले पेंडुलम क्लॉक्स रहती थी, अब पेंडुलम क्लॉक का फैशन ही खत्म हो गया, अब सीधा सीधा कौन सी क्लॉक रहती है स्प्रिंग क्लॉक। तो उससे क्या फायदा मिला, अब चाहे दिल्ली खरीद के अमेरिका चले जाओ, ठीक है ना, चाहे दिल्ली खरीद के कहीं दूसरे स्टेट में चले जाओ तो उसके टाइम के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ग्रेविटी तो चेंज होती है पोजीशन टू पोजीशन, बट उसका टाइम जो है फिक्स रहता है। अगर यही अगर हमारे पास मान लो पेंडुलम क्लॉक्स हैं, तो पेंडुलम क्लॉक्स जिस जगह बनाओगे उसी जगह करेक्ट टाइम देंगे, अगर उस पोजीशन से इधर उधर हो गए तो वहाँ पर वो टाइम डिस्टर्ब करेंगे। ओके बेटा, क्लियर। चलो देखो, ये तो था पहला पॉइंट इसका आज के लेक्चर का। दूसरा पॉइंट से कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग को हम लोग कैसे कॉम्बिनेशन करें, चलो देखिए बेटा। तो हम लोग कॉम्बिनेशन में तो बहुत सारी चीजें पढ़े हैं, 9th 10th से स्टार्ट कर लेते हैं, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, कैपिलरी,
ओके। तो कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी कॉम्बिनेशन, तो ऐसे हम लोग इसमें स्प्रिंग कॉम्बिनेशंस करते हैं। देखिए तो यहाँ पर हम लोग 2 स्प्रिंग यूज करने वाले हैं, 2 स्प्रिंग यूज करेंगे। ओके, 2 स्प्रिंग हम लोग यूज करेंगे। 2 स्प्रिंग के साथ एक ब्लॉक, तो हम लोग कैसे कैसे अरेंजमेंट बना सकते हैं देखना। यहाँ पे जैसे एक ऐसे स्प्रिंग एक ये ले लो और दूसरा स्प्रिंग ये ले लो, ठीक, ब्लॉक है ये K1 और ये ऐसे बना सकते हैं, या इस तरीके से देखो दे सकते हैं। ये 2 स्प्रिंग है ऐसे, यहाँ एक ब्लॉक अटैच कर दो। ओके, इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, या इस तरीके से देखो बना लो। यहाँ पे ब्लॉक यहाँ पे ऐसे दे दो। ओके, K1 K2 मास K1 K2 मास, या इस तरीके से अरेंजमेंट बना दो। देखो एक स्प्रिंग 2 स्प्रिंग ऐसे बना हुआ है, ठीक, K1 या लास्ट इस तरीके से हम लोग बना सकते। देखो एक स्प्रिंग, बीच में ब्लॉक, एक और स्प्रिंग, 2 स्प्रिंग के साथ एक ब्लॉक हम लोग को डिफरेंट तरीके से देखो ऐड किए। तो जिस तरीके से रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है सीरीज पैरेलल, कैपेसिटर का होता है सीरीज पैरेलल, ओके, इसी तरीके से इसका भी होता है सीरीज एंड पैरेलल। तो देखो क्या डिफरेंस है सीरीज एंड पैरेलल में। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या लिखने में क्या है सीरीज, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेते हैं बोलो पैरेलल। तो सीरीज में देखिए सब में कुछ ना कुछ कंडीशंस होती है। तो इसकी क्या कंडीशंस होती है सीरीज में, क्योंकि मासलेस स्प्रिंग है, मासलेस कैसे स्प्रिंग है, तो क्या बिहेवियर करेंगे स्प्रिंग मासलेस। ओके, तो यहाँ पर अगर हमारे पास फोर्स यहाँ पर कैसे होते हैं इक्वल, एंड जो एक्सटेंशन ऑब्लिक कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग ये डिफरेंट आएगा। ये कैसा आएगा बोलो डिफरेंट। अगर ऐसी कंडीशन हमको शो हो जाए तो उसको हम लोग किस में ले लेते हैं सीरीज में। जैसे रेजिस्टेंस में करंट सेम है, वोल्टेज डिफरेंस है, तो किस में हो जाता है बोलो सीरीज में। तो हमारा किस में हो जाता है सीरीज में। ओके, स्प्रिंग इसमें क्या कंडीशंस देखो रहती है। नंबर 1 फोर्स कैसे हो जाएंगे डिफरेंट। ऐसी कंडीशंस हो जहाँ फोर्स डिफरेंट है बट एक्सटेंशन ऑब्लिक कंप्रेशन अगर ये सेम आता है, ये कैसे आता है सेम आता है, तब हम लोग बोल देते हैं किसमें पैरेलल में। अगर इसका हम लोग नामकरण करते हैं 1 2 3 4 एंड 5, तो इसके एग्जाम्पल्स में इसी से देख के लिखना है। एग्जाम्पल्स बोलो कौन कौन से सीरीज में आ जाएंगे इसमें, इसके हिसाब से जिसमें फोर्स सेम हो बस एक्सटेंशन डिफरेंस हो। भाई K1 K2 डिफरेंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि स्प्रिंग डिफरेंट मटेरियल्स के बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं बोलो डिफरेंट मटेरियल्स के बने हुए हैं। ओके, तो सेम फोर्स लगाएंगे तो फाइनल है कि एक्सटेंशन अलग अलग होगा। क्लियर? ओके, तो इसमें ऐसे कौन सा अरेंजमेंट दिख रहा है 1 एंड 4, ये दोनों हमारे सीरीज में है। इसके एग्जाम्पल्स जब देखोगे तो जिसमें एक्सटेंशन कंप्रेशन सेम हो तो कौन कौन से ले लोगे 2 3 एंड 5। वैसे 2 में थोड़ा डाउट है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे इसमें ये एम को बैलेंस करके दोनों में एक्सटेंशन या कंप्रेशन सेम ले लेंगे। ओके, जबकि ऐसा होगा नहीं, लेकिन क्योंकि अब हम लोग इस तरीके से अरेंजमेंट बनाए तो हम इस बात को कंसीडर लेकर के चलेंगे। ओके, क्लियर? और फार्मूला किससे बनाते हैं जो डिफरेंस हो, फार्मूला तो उसी से तैयार करते हैं जो डिफरेंस हो। देखो जैसे इसमें एक्सटेंशन कितना ले लो x1, इसमें कितना ले लो x2, इसमें टोटल एक्सटेंशन कितना आएगा बेटा x। तो लोग कैसे लिखोगे यहाँ x इक्वल x1 प्लस x को ऐसे लिख देंगे।
x इक्वल टू बेटा f बाई एक्स, ये तो सभी में सेम है, सॉरी k, ओके, यहाँ पे f बाई k, ओके। तो देखो जब यहाँ इक्विवेलेंट रखेंगे तो फोर्स तो सभी में सेम k रख लेंगे, k इक्विवेलेंट हो गया। यहाँ पे माइनस f बाई 1 के लाने k1 माइनस, ठीक, यहाँ पे f अपॉन k, माइनस f कैंसिल कर दो तो ये फार्मूला हमारे पास यूज होगा, 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k, ये किसके लाने, सीरीज के लाने, ओके बच्चों। अब अगर इसी चीज को हमको किस में करना बेटा, पैरेलल में, तो पैरेलल में क्या डिफरेंस है देख लो भाई बच्चों, क्या डिफरेंस है पैरेलल, फोर्स डिफरेंस है, तो फोर्स से बनने वाला है, ठीक है। जैसे इसका फोर्स कितना ले लें F1, इसका फोर्स कितना ले लें F2, तो टोटल इसमें कितना फोर्स आ जाएगा बोलो बच्चों, F, ओके। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे F इक्वल टू F1 प्लस F2, ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ क्या रख लोगे, K इक्विवेलेंट K1 x सभी में सेम, ठीक है ना, K1 K2 x सभी में सेम, तो यहाँ पर फार्मूला है वो ये आ जाएगा K1 प्लस K, ऐसे। तो इस तरीके से हम लोग कॉम्बिनेशन करते हैं, क्लियर। अब अगर इसमें पूछ देता है बताओ है ये K इक्विवेलेंट हो गया, ऐसे कंडीशंस में अगर टाइम पीरियड हमको लिखना है तो ऐसे लिखेंगे 2 पाई अंडर रूट m अपॉन K इक्विवेलेंट है, ओके। इस तरीके से है, तो किसके इक्विवेलेंट है, अगर हम बात करें रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट है, कैपेसिटर के इक्विवेलेंट है, किसके इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग रहता है बोलो, कैपेसिटर के, ठीक है ना, कैपेसिटर के सेम फार्मूला होते हैं, ठीक है। तो कैपेसिटर के इक्विवेलेंट बोलो तो हम लोग उससे जान कर सकते हैं, ओके बेटा। तो ये आज के लेक्चर का दूसरा पॉइंट था। तीसरे पॉइंट में हम आपको क्या बताने वाले, कटिंग, कि स्प्रिंग में हम लोग कटिंग करके के कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और फोर्थ पॉइंट जो बताने वाले उसमें सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक, ओके, क्लियर। तो आप लेक्चर पे बने रहिए, देखिए आपको बताता हूँ कटिंग हम लोग स्प्रिंग की कैसे करेंगे, ओके बच्चों। चलो देखो, कटिंग ऑफ स्प्रिंग, कटिंग ऑफ स्प्रिंग, ओके। इसको इसका कंसेप्ट बिल्कुल इजी, बिल्कुल सिंपल। कभी स्प्रिंग का कभी यूज किए हो हाथों में यार, जैसे छोटे सेम डायमीटर्स का स्प्रिंग हो, छोटा स्प्रिंग हो तो खींचने में ज़्यादा मेहनत लगती है, बड़ा स्प्रिंग हो तो थोड़ा इजीली खींच जाता है, इजीली एक्सटेंशन हो जाता है, यस या नो। तो मीन्स क्या हुआ कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसका जो सीधा सीधा रिलेशंस होता है वो किस पे डिपेंड करता है बोलो, स्प्रिंग के लेंथ पे। किस पे डिपेंड करता है बच्चों बोलो, स्प्रिंग के लेंथ पे। बात समझे कि नहीं। तो स्प्रिंग की लेंथ पे डिपेंड करता है, मीन्स जो यहाँ के होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। दिस इज कंसेप्ट ऑफ कटिंग ऑफ स्प्रिंग। कैसे देखो, जैसे हमने एक स्प्रिंग ले लिया यहाँ पे, ये एक स्प्रिंग है, ओके, ऐसे कोई ब्लॉक है, तो यहाँ लेंथ मेन कंसेप्ट है, स्प्रिंग कांस्टेंट के लेंथ है। अब इसके आप 2 पीसेस करिए, 2 पीसेस करिए, 3 पीसेस करिए, 4 पीसेस करिए, n पीसेस करिए, उसी की प्रॉब्लम्स रहेगी। ऐसे जैसे सपोज करो इसके हम 2 पीसेस कर देते हैं और कितने l/2 एंड l/2, तब बोलेगा बताओ k कितना हो जाएगा। तो कैसे लिखने को देखो बेटा, कि मान लो इसका k 1 हो जाता है और इसका कितना हो जाता है, k 2 हो जाता है। ऐसे तो देखो लेंथ के इनवर्सली होता है, कैसे लिखोगे, k डैश बाई k l/l डैश। तो k डैश बाई k बिल्कुल सिंपल है। तो इनिशियल लेंथ कितनी है टोटल l, फिर लेंथ कितनी होगी l/2, तो k डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 2 टाइम्स। हम इसको डायरेक्ट लर्न भी रख सकते हैं, लेंथ हाफ करेंगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा 2 टाइम्स, ओके। जब इधर भी हाफ किया तो ये भी कितना आ जाएगा बोलो बेटा 2k। अब अगर ये दोनों स्प्रिंग को हम लोग
सीधा सीधा पैरेलल में ऐड कर देंगे। ये दोनों पार्ट जो थे इसको पैरेलल में ऐड करके हमने यहाँ पे ब्लॉक को ऑसिलेट करा दिया। ये कितना हो गया बोलो 2k, ये कितना हो गया 2k। अब बोलेगा टाइम पीरियड बताओ। तो पैरेलल प्लान क्या फार्मूला होता है बोलिए बच्चों, k = k1 + k2। आंसर कितना आ जाएगा। ओके, तो ऐसे हम लोग कटिंग कर सकते। कटिंग का जो मेन कंसेप्ट है वो सीधा सीधा किस पे होता है, लेंथ पे। तो हमको ये जो किया ये भी करने की जरूरत नहीं है। लेंथ निकालो, क्या करो, इनवर्स करो, रेसिप्रोकल ले लो उसका, एल हटा दो, के से मल्टीपल कर दो, सीधा सीधा आपका आंसर मिल जाता है। जैसे देखिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, अगर इस तरीके से ले लेते हैं यहाँ पे ये स्प्रिंग, ओके, ऐसे स्प्रिंग कितनी लेंथ टोटल, स्प्रिंग कांस्टेंट के। अब इसको हम लोग ऐसे दो पार्ट में कट कर देते हैं, एक L1 और एक L2। और यहाँ गिवन है, क्या दे रहा है क्वेश्चन में कि L1 रेशियो L2 = 1:2 है। तब बोलेगा बताओ इसका K1 कितना होगा और जो सेकंड वाला पार्ट है इसका K2 कितना होगा। अभी 3 पार्ट करके 1:2:3 ले सकता है। तो कंसेप्ट तो नहीं बदलता है, खाली क्या बदलता है, थोड़ी कैलकुलेशन से दर उधर होती है। बाकी कंसेप्ट एक बार अगर क्लियर हो गया दिमाग में कि हम लोग किस तरीके से उसको एडजस्ट करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम्स कर सकते हो। ओके बेटा, ठीक। तो देखो कैसे निकालेंगे, इसके मान हम लोग इसकी बात करें फॉर L1 की बात करते हैं। तो सबसे पहले L1 चाहिए। देखो जब भी रेशियो दिया हो तो लेंथ का सबसे सिंपल मेथड निकालने का कैसे निकालते हैं, टोटल लेंथ अपॉन टोटल रेशियो ऐड कर दो। किसकी लेंथ लिखनी है, फर्स्ट वाली, उस रेशियो से मल्टीपल कर दो, L1 = L/3। अब K1 के लिए हमने क्या बोला, इसको उल्टा कर लो, के है उल्टा करो कितना आ जाएगा 3/L। L हटाना है, K से मल्टीपल कर दो, कितना होगा। नहीं किस तरीके से सॉल्व कर लो, जो लिखा हुआ है। लेंथ निकाली जैसे देखो इधर क्या लिख लेते हैं, फॉर L2, फॉर L2। तो यहाँ से क्या निकालो L2, टोटल लेंथ, टोटल रेशियो, इसका रेशियो लिखना है बोलो बेटा, सेकंड वाले का कितना है 2। तो L2 लेंथ कितना आ गया यहाँ से 2L/3। K2 कितना आएगा, उल्टा कर लो, इसको रिवर्स कर लो, L हटा दो, K से मल्टीपल कर दो, ये आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल सिंपल थिंकिंग है कि जब हम लोग स्प्रिंग को कट करें उसमें K की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम लोग। ओके, चलो देखो एक और छोटा सा एग्जाम्पल से बात करते हैं। ये हमारे पास डायरेक्ट लेंथ हो गई, ये रेशियो में लेंथ हो गई। ओके, तो देखो तीसरे में हम लोग क्या करते हैं, ध्यान कि जैसे एक स्प्रिंग है, ऐसे एक स्प्रिंग ले लो, मास m और स्प्रिंग कांस्टेंट की लेंथ है। इसको दो पार्ट में कट करते हैं, एक L1 और एक L2। अब यहाँ L1 रेशियो L2 = दे रहा है 1:L। ऐसे कट करते हैं, अलजेब्रिक रेशियो ले लो, इस तरीके से कट कर दे। तब पूछेगा बोलो K1 की वैल्यू कितनी और सेकंड वाले पार्ट की वैल्यू कितनी, ऐसे। तो क्या करना बेटा, देखो वही कंसेप्ट हमारे पास, फॉर लेंथ L1 की बात करते हैं, ठीक। तो L1 कैसे निकालोगे, टोटल लेंथ अपॉन टोटल रेशियो। ओके, और रेशियो ऑफ फर्स्ट L1 है 1। तो यहाँ से देखो L1 की वैल्यू कितनी आएगी, L/1 + L। बोलो K1 कितना, इसको उल्टा कर लो, L हटा दो, K से मल्टीपल कर दो, काम खत्म। ओके, जैसे तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग फॉर L2 लेंथ। तो पहले L2 निकालो, टोटल लेंथ अपॉन टोटल रेशियो मल्टीपल रेशियो ऑफ L2। तो यहाँ से जो L2 की वैल्यू आई NL/1 + N। ओके बच्चों, यस। बताना क्या है, K2 बताना क्या है, बोलो बेटा K2। तो इसको उल्टा कर दो, 1 + N/N और इससे मल्टीपल कर दो, K से इसको रिमूव कर दो, L को। तो ये हमारे पास हो गए बेटा, कटिंग वापस करें।
बोलो बात क्लियर है। तो देखो हम लोगों ने इस लेक्चर में तीन, एक तो सिंपल पेंडुलम का फार्मूला कैसे आया, स्प्रिंग को हम लोग ऐड कैसे करते हैं, और स्प्रिंग की कटिंग करने के बाद हम लोग उसके के को कैसे अलग अलग फाइंड करते हैं। ओके बच्चों, ये तीन बातें हम लोगों ने इस लेक्चर पे जानी है। इसकी अब एक शॉर्टकट एंड इस पर कुछ सम प्रॉब्लम्स ये हम इसके जस्ट नेक्स्ट लेक्चर पे लोड बना के लोड करेंगे। ओके बेटा, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखो। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय।